आज हम जो चैप्टर करेंगे पीरियोडिक टेबल। मैं एक्चुअल में ये चैप्टर आपको कंप्लीट नहीं करा रहा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रख के मैं ये चैप्टर आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ। मैं जितना बोर्ड पे कराऊँगा अगर आप उतना भी करके एग्ज़ाम में जाते हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस स्ट्रेटजी है, ये कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। मैं पहले कहता रहा हूँ, एग्ज़ाम में अगर आपको मार्क्स लाना है तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। ये एक शॉर्टकट है इस चैप्टर को रिवाइज करने का, कि आप कैसे इस चैप्टर को रिवाइज करते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो इस पीरियोडिक टेबल के लिए आपको सबसे पहले एक बेसिक पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ेगा। बेसिक पीरियोडिक टेबल मतलब ऐसा, अपने ये बॉक्स देखो, उसके बाद ये एक होता है, ये एक यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करो, फिर ये लाइन अप लेके जाओ थोड़ी सी, दो बॉक्स, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, यहाँ। मैंने कोई पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं की, मैंने आपको बेसिक सिर्फ एक डायग्राम बताया, फिर मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ वो कैसे आप करोगे। सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखो कि कितने ब्लॉक होते हैं। इसे कहते हैं पी ब्लॉक, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, नीचे एक ब्लॉक रहता है उसे कहते हैं एफ ब्लॉक। अभी आप 10th में हैं, आपको लगेगा कि सर डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक और इसे कहते हैं एस ब्लॉक। तो सर हमारे लिए कौन कौन से ब्लॉक हैं? ये एफ ब्लॉक भूल जाओ, ये डी ब्लॉक भूल जाओ, ये आपको है ही नहीं। आपको सिर्फ दो ब्लॉक की स्टडी करनी है, एस ब्लॉक की और पी ब्लॉक की स्टडी करनी है। अब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए आपको मैं अभी ये चैप्टर कितना बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ इस चैप्टर का कि कैसे ये चैप्टर कर सकते। सबसे पहले एक बेसिक बात याद रखिएगा, वो ये जो लाइन है, जो लाइन ऐसे रहेगी, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, जितनी भी लाइंस रहेगी उसे कहते हैं पीरियड्स। सॉरी, ये एक लाइन है, यहाँ एक और लाइन है और यहाँ पर एक इस तरह की लाइन है। अब देखिए मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला है 2 8 8 18 18 32, ये आपका फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। कितना है ये 1, ये कितना है 2, ये कितना है 3। तो ये जितने नंबर्स रहेंगे ना आप उन्हें पीरियड कहेंगे। अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। तो ये क्या बताता है आपका पीरियड। पहली बात। दूसरा, इसके लास्ट पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे आप कहोगे ग्रुप। सर आप क्या बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझ रहा। मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। सुनो, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। लेट अज्यूम 282 आपको दिया है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो अगर मैं पूछूं कि कौन से पीरियड में आता है तो आप बोलोगे 1 2 3, तो आप ऑन द स्पॉट आंसर लिखोगे थर्ड पीरियड। बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट क्या लिखोगे? थर्ड पीरियड। कैसे पता चला? 1 2 3। अब मैं बताऊं कि कौन से ग्रुप में आता है, आप मत सोचना कौन से ग्रुप में आता है, आप मत सोचना। मैंने क्या बोला? लास्ट में कितना नंबर है? 2, तो लिखोगे सेकेंड ग्रुप। क्या लिखोगे? सेकेंड ग्रुप। इजी है। अब आगे मैं बताता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन की जगह मैं लिख दूँ 287, मैं आपको क्वेश्चन पूछूं ये कौन से, ये 287 है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कौन से पीरियड में आता है, आप ऑन द स्पॉट आंसर दोगे
थर्ड पीरियड। मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये कौन से ग्रुप में आता है, अब देखो यहाँ से ही लोचा होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो लास्ट में क्या है 7, तो यहाँ देखो 7 मतलब 17, तो यहाँ लिखोगे 17 ग्रुप। क्या लिखोगे 17 ग्रुप। तो इस तरह आप मेरे इस बेसिक फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है इस बात की, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला मेरा याद रखना, तो आप कोई भी बता सकते हो। अब आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना है, तो हम लोग देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके बुक के एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाओ। यहाँ पे लिखा है 3 लिथियम, 14 सिलिकॉन, 2 हीलियम, 11 सोडियम, 15 पोटेशियम। आपको बताना है इसमें से कौन ग्रुप पीरियड 3 में आता है। पीरियड 3 में आता है सबसे पहले ये 3 है, तो इसे क्या लिखूँगा पहले 2 1। लिथियम को क्या लिखा 2 1, सिलिका को क्या लिखूंगा मैं 2 8 10, यहाँ लिखूंगा 4। हीलियम को क्या लिखूंगा मैं 2, सोडियम को क्या लिखूंगा मैं 2 8 1, फास्फोरस को क्या लिखूंगा 2 8 10, हो गया 5। तो इसमें से मैंने आपसे पूछा कि इसमें से वो कौन से एलिमेंट हैं जो थर्ड पीरियड में आते हैं। सिंपल है, मेरा रूल क्या है कि जितने बॉक्स है कितने हैं 1 2, नहीं ये सेकंड पीरियड में, 1 2 3 ये कहाँ पे आएगा थर्ड पीरियड में। ये कहाँ पे आएगा 2 है, तो ये कौन से पीरियड में आएगा सेकंड में, नहीं यहाँ पे एक ही बॉक्स है ना, ये फर्स्ट पीरियड में। 2 8 1 कहाँ पे थर्ड पीरियड में। 2 8 5 कहाँ पे थर्ड पीरियड में। कैसे पता चला, ये नंबर काउंट करके आप बता दोगे कौन से पीरियड में। अब अगर इसी में पूछूं कौन से ग्रुप में, कैसे बताओगे। यहाँ पे 1 है तो कौन से ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कहाँ आता है, यहाँ 4 के आगे क्या है 1, तो कौन से ग्रुप में आता है, आंसर लिखोगे ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14। यहाँ देखो 2 8 1 1, तो ग्रुप नंबर 1। यहाँ देखो 2 8 5 5 मतलब ये, तो कौन से ग्रुप में आता है ये 15। तो आप इस तरह बता सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कौन किस ग्रुप में आता है, कौन किस पीरियड में आता है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सुनो, इसी को देख के आप बता सकते हो। अगर मैं बोलूँ हे ली ना के रब से फरियाद, अब देखो ध्यान से एकदम, ये फर्स्ट पीरियड में है तो इसका हाइड्रोजन रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर है 1। ये सेकेंड में है 2 1, इसके थर्ड में है तो 2 8, लास्ट में 1। ये किस में फोर्थ में है तो 2 8, लास्ट में फोर्थ है तो यहाँ पे आएगा 1। इस तरह आएगा, आप फटाफट बता सकते हैं। अब आगे ध्यान से सुनो। अब अगर मैं पूछूं कि सर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ, टॉप टू डाउन। टॉप टू कहाँ आ रहा हूँ मैं, डाउन। तो अगर मैं पूछूं कि आपका रेडियस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो आप देख रहे हो आपका पीरियड बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, ये बॉक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि टॉप से डाउन आने पे रेडियस बढ़ेगा क्या, तो आंसर होगा यस। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कौन ऐड हो रहा है, नंबर ऑफ सेल ऐड हो रहे हैं। क्या कहते हैं, सेल ऐड हो रहे हैं। समझ में आया, नंबर ऑफ सेल ऐड हो रहे हैं। तो टॉप टू डाउन रेडियस क्या होता है, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। किस क्वेश्चन का आंसर है, आपको बुक में बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, तो आप आंसर क्या लिखोगे, व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू डाउन रेडियस इंक्रीज, व्हाई, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। ये लिखने के ही मार्क्स है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता है। दूसरा क्वेश्चन है,
अब दूसरे क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे, आगे बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन इसी के बेस पर है कि जो सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में बिलोंग करता है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है। तो आप सिंपल लिखना, ये 1 आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है 1 1, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि उसकी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आया कि एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। व्हाई, बिकॉज जब हम टॉप से डाउन आते हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसके लिए उनकी क्या वैलेंसी सेम रहती है और इसलिए उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। इस तरह आप क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। आगे अब आगे आपके क्वेश्चन है, देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा है। अब इसमें आपको क्वेश्चन है, आपको इस तरह के जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अब बेसिक दूसरा क्वेश्चन है, आपको ने पढ़ लिया, अब मैं आपको आगे का बताता हूँ। देखो, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर याद रखना, डाउन द ग्रुप आंसर होगा इंक्रीज। ये होता है डाउन द ग्रुप, ये होता है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज। सिंपल है, याद रखना। मेटालिक कैरेक्टर पूछेगा, व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू डाउन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज फास्ट करेगा। सेम आंसर है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं बट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज। इसके लिए मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है, डिक्रीज। आपको सिर्फ यही पॉइंट लिखने, आपको पता चल जाएगा मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, आपको एग्जाम में दिखेगा आइसोटोनिक, आइसोटॉपिक। इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन मोस्टली यही पूछा जाएगा कि व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू डाउन एटॉमिक रेडियस वाई इंक्रीजेस, व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। इसका भी आंसर लिख लो, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। रीज़न क्या है, मैंने बताया ना, हर जगह सेम रीज़न। लेफ्ट टू राइट मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम। यहाँ लिखने का फर्स्ट पॉइंट लिख देने का, नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम है। तो सर ये तो हर जगह लिख दिया। हाँ, हर क्वेश्चन के आंसर में अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक प्रॉपर्टी, लेफ्ट टू राइट रेडियस, लेफ्ट टू राइट कुछ भी, आपको एक पॉइंट लिखना है, नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं। नंबर ऑफ सेल सेम है तो होता क्या है कि ये एग्जांपल लेता हूँ कि समझो अगर आपका कोई ये एटम है, अगर कोई यहाँ पे कोई एटम है और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन। तो दोनों के बीच में क्या इंक्रीज होगा, फोर्स। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप आंसर एग्जाम में लिख देना अगर पूछा जाएगा, व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट वाई एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। कुछ मत याद करो, दो बात लिखना, व्हेन वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीजेस, वाई नंबर ऑफ सेल सेम, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। 2 पॉइंट लिखो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है।
इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, और कुछ नहीं है। याद रखना, आपको मेटालिक कैरेक्टर पूछेगा, या तो रेडियस पूछेगा, या तो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अब उस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप सारे सम कर सकते हो।